बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आज हम एक नया सिलसिला जोड़ रहे हैं, वो है स्कॉलरशिप का। तो पंजाब गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आई है जी। डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए, चलते हैं डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले आपने honorScholarship.punjab.hec.gov.pk की वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक भी मैं आपको इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसी वेबसाइट पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको क्राइटेरिया बताएगा कि अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या क्या है। तो अप्लाई करने का क्राइटेरिया चेक करते हैं जी। सबसे पहले आपका डोमिसाइल पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सैम्पल एफिडेविट भी आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दे रहा है, वो इन डिसिप्लिन में जो दिए गए हैं, ये मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। इन डिसिप्लिन में से किसी डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो दिए गए हैं 2024 में अगर दाखिल हुआ है तो उसके लिए स्कॉलरशिप है। और इसके लिए दूसरे नंबर पर जो है वो अगर आपने MBBS में या BDS में एडमिशन लिया है तो तब भी आप फिर भी अप्लाई करने के अहल हैं। आपकी FSC होनी चाहिए कम से कम। अगर मेडिकल के साथ है तो 80% मार्क। अगर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो 80% से ज़्यादा होने चाहिए। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना तो तब भी 80%। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपका जो मार्क्स है वो 75% होने चाहिए। साइंसेज में 70% और आर्ट्स वगैरह में 70 तक भी चल जाएंगे। HED कॉलेजेस में जो हैं 65% साइंस के लिए और 60% जो है वो आर्ट्स के लिए हैं। अप्लाई करने से पहले हम डिसिप्लिन्स दे सकते हैं कि किस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे डिसिप्लिन मेंशन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग वगैरह और सारी मॉलिक्यूलर जनरेशन वगैरह, फिल्म एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, लॉ में, ह्यूमन रिसोर्स में, MBBS, BDS, इंजीनियरिंग वगैरह में। अच्छा, ये सारे डिसिप्लिन लिखे हुए हैं जी जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको आप डिटेल में देख लीजिएगा आपसे जो रिलेटेड हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंस्टीट्यूट के कौन से इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के अहल हैं। तो इनमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जी बताई गई हैं तमाम, बखर की, भावलपुर की, चकवाल की, डेरा गाजी खान की, फैसलाबाद, गुजरात, इस्लामाबाद, झांग कमालिया, लाहौर वगैरह। इनमें अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हो तो आप अहल हैं। कॉलेजेस गवर्नमेंट के जितने कॉलेजेस हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर एंटर है। आप इनमें चेक कर सकते हैं अपना कॉलेज, अपने इलाके का नाम। इस तरह करें, आप F3 का बटन दबा दें और अपने इलाके का नाम लिख दें तो आपसे इलाके से रिलेटेड जितने कॉलेजेस हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे और आप उनको सर्च कर सकते हैं। ये हो गए वो तमाम कॉलेजेस जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, अगर आपने इनमें से किसी में दाखिला लिया हुआ है तो देन आप फिर भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे हम। अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, वेरी सिंपल है, कंट्री लिखेंगे, किस इंस्टीट्यूट में आप हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में। तो इनमें से कोई भी सेलेक्ट करने के बाद ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख के जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो वो आपको इस पेज पर ले आएगा यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद। और ये वही डिटेल सारी यहाँ पर मेंशन की गई है जो डिटेल पहले मेंशन की गई थी ना स्टार्ट में, वही वाली डिटेल जहाँ पर फिर मेंशन कर दी गई है। तो इसमें नेक्स्ट आ गया जी। यहाँ पर एंटर करने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप दोबारा अच्छी तरह से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर एक बटन होगा नेक्स्ट का, इस पर क्लिक कर दें। अब जो है यहाँ पर अब आपने अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल जो है वो एंटर करना शुरू कर देनी है। अपनी सारी पर्सनल डिटेल एंटर करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट का बटन जो है वो सेव एंड एग्जिट भी कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। यानी कि अगर आप इतनी की एप्लीकेशन सेव कर देना चाहते हैं और बाकी काम बाद में करना चाहते हैं, सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर दें, वो उसको सेव भी कर देगा और एग्जिट भी कर देगा। पिछले पेज पर किसी पर जाना है तो आप प्रीवियस पेज पे क्लिक करेंगे तो जा सकते हैं। और सेव कंटिन्यू का मतलब क्या होगा कि ये पेज सेव करके आप अगले पेज पर जाना चाहते हैं तो आप अगले पेज पर भी जाकर डाटा एंटर कर सकते हैं या करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं जी आगे। डिटेल सारी एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अगला पोर्शन है वो तब शुरू होगा
जब आपका ये पहले वाला पोर्शन फिल हो जाएगा। जब तक आपका ये पहले वाला पोर्शन फिल नहीं होगा आप अगले पोर्शन पर नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसको देख लीजिएगा, तसल्ली के साथ कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपका जो है वो इसमें अप्लाई हो जाए, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लम बनता है तो आप हमारे साथ जो है वो कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और अगर आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हम जनाब वो आपका अप्लाई भी कर देंगे बड़ी ही नॉर्मल फ़ीस के अंदर। तो चैनल को लाइक कीजिएगा जी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए ये फ़ायदेमंद अगर वीडियो है तो। और दूसरे नंबर पर जो है वो दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।